सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं कि यार सॉल्यूशंस हो क्या सकते हैं। मैं अपने लाइफ के यार कुछ एग्जांपल्स बताता हूं और एक एक करके ये करीबन 5 सॉल्यूशन है और देखो आप अपने जीवन में किस प्रकार से लगा सकते हो। जीवन में यार आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आपको ये देखना है कौन सा नॉलेज आपके काम का है। इन 5 में से कौन सी चीज है जो कि आपको लगता है आप भी अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली चीज जो यार मैंने अपने यार इंप्लीमेंट करी वो ये थी कि कोई भी जो आपका वर्क है, कोई भी जो आप काम करना चाहते हो, उससे पहले अगर आपने डोपामिन स्पाइक ले ली और उसके बाद अगर आपने डोपामिन स्पाइक ले ली तो आपका ये काम करने का मन नहीं करेगा। व्हाट इज दिस वर्क? दिस वर्क इज द दलिया। अब दलिये से पहले अगर आपने समोसा खा लिया और दलिये के बाद अगर आपने समोसा खा लिया तो अगले दिन आपका दलिया खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो जब आप में से कोई पूछता है कि भैया क्या मैं पढ़ाई से पहले कुछ एकदम से नहीं यार, हमें बोरिंग होना प्यार करना पड़ेगा। अब एक ऐसी चीज अगर हो जाए कि यार हम काम कर रहे हो उसमें से हमें मजा आना स्टार्ट हो जाए, आप पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको मजा आना स्टार्ट हो जाए कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे को मजा आ रहा है। अरे आपने कभी कोई नोटिस किया है, आपने जिस दिन मेहनत करी होती है, अच्छे से बैठ के 6-7 घंटे आपने पढ़े हैं, बहुत सारे पन्ने लिखे हैं, एंड ऑफ द डे पे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, यार आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं, आज है ना बहुत पढ़ाई करी है। वो क्यों आ पाती है? हमने मेहनत करी और हमें अच्छी फीलिंग आ रही है। सिमिलरली आपको पता है कि यार आपके लिए पार्क जाना अच्छी बात है, हेल्थ के लिए अच्छी बात है, और अगर आप पार्क जाते हो और आधा 1 घंटा लगा के जब आप घर वापस आते हो तो आपको अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है, हाँ या ना? मेहनत करने के बाद भी अच्छी फीलिंग आने का तरीका है। हमने कहा हमें स्पाइक्स के ऊपर नहीं बैठना है, काम से पहले यार बढ़िया सा कुछ मूवी देख लूं, काम के दौरान मैं म्यूजिक सुन लूं, काम के बाद में कुछ और कर लूं, नहीं, ये गलत तरीका है। इससे क्या होगा, हमारा फोकस स्पैन वो कम होता जाएगा, हमारा बिल्कुल मन नहीं करेगा दलिया खाने का और हमारा मन करेगा हम चाट पकौड़ी खाएं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, हमें एनवायरनमेंट अपना सेट करना है और ये 5 सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने इसको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया, मैंने 3 कमरे बना दिए। एक कमरा मैंने बना दिया जिसे आप बोल सकते हो स्टडी रूम, एक कमरा मैंने बना दिया जिसे हम बोलते हैं बेडरूम, जहाँ पे जाके आप सोते हो, एक कमरा हमने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हो गया आपका इंटरनेट रूम। आप कहोगे भैया कितने सारे कमरे आपने बना दिए, इनका पर्पस क्या? इनका पर्पस ये है कि स्टडी रूम के अंदर सिर्फ पढ़ाई होगी या मुझे आप लोगों के लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो वो लेक्चर रिकॉर्ड होगा। जो बेडरूम है उसके अंदर सिर्फ सोने का काम होगा या आपको जो भी अपना फ्रेश होना है वो सारा काम आपका बेडरूम है। उसके बाद जो आपका इंटरनेट रूम है वहां पे आपके जो भी आपको इंटरनेट पे रिसर्च करनी है, सर्च करनी है, काम करना है, लेक्चर पढ़ना है, जो करना है वो आपका इंटरनेट रूम है। आदमी का सबसे ज्यादा समय कब खराब होता है यार? आज के दिन बच्चा सुबह उठता है और सबसे पहले अपना फोन निकालता है कि यार व्हाट्सएप के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आई है। पर अगर मैं अपने बेडरूम के अंदर हूं और मेरे पास अपना फोन ही नहीं है, मेरे अगर फोन है तो वो फोन रहता है इंटरनेट रूम के अंदर, अगर मेरा लैपटॉप है तो वो रहता है इसके अंदर। तो अगर मैं सुबह उठ भी रहा हूं तो मैं चाह के भी फोन यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे कमरे के अंदर है। अगर मैं रात को सोने जा रहा हूं तो आदमी क्या करता है, सोने जाने पहले आधा घंटा में मोबाइल यूज कर लेता हूं। अब आप कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फोन तो दूसरे रूम में है और बेडरूम में आप आए हो तो अपना सोने आए हो। ये अगर आपने 3 सेपरेशन कर लिए तो आप देखोगे आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर लिया है जो कि ऑटोमेटिकली, अब आप में से कुछ का डाउट आ सकता है, जैसे जब मैं अपने स्कूल के अंदर था तो मेरी फैमिली 2 BHK घर में रहते, भैया आप 2 BHK घर है, इतने कमरे कैसे बनाए? बिल्कुल सही। तो आप क्या कर सकते हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्टडी रूम और बेडरूम सेम होता है। अब अगर आपका स्टडी और बेडरूम सेम है तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा एक स्टडी लैंप होगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो वो लैंप ऑन होगा। जैसे ही आप अपनी टेबल कुर्सी से उठे वो लैंप ऑफ कर दो। लैंप ऑफ मतलब आप नहीं पढ़ रहे, लैंप ऑन मतलब आप पढ़ रहे हो। और धीरे धीरे क्या होगा यार, आपके दिमाग का सिग्नल बैठ जाएगा इसके साथ, लैंप जल रहा है मतलब मुझे पढ़ना है, मैं अपने कमरे में हूं, लैंप नहीं जल रहा मतलब मैं नहीं पढ़ रहा। तो डायरेक्टली असो, जैसे मैं स्टूडियो के अंदर अभी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये सारी की सारी लाइट्स ऑन है, तो जब भी लाइट्स ऑन होती है मुझे दिमाग में होता है कि यार कुछ रिकॉर्ड करना था, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जल्दी से करते। तो ऐसे आपको भी अपने लिए ये वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। इंटरनेट रूम क्या बना सकते हैं, अपने माँ बाप का रूम आप पूरा डेडिकेट कर दो कि यार इंटरनेट की जितनी चीजें मैं उसमें रख देता हूं। अगर पेरेंट्स के रूम में नहीं जा सकते तो भाई लिविंग रूम है, ठीक है, या जहां पे आपका टेबल कुर्सी है, डाइनिंग रूम है, कोई भी आपका ऐसा रूम जो आपके बेडरूम से बाहर हो। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट आएंगे, एक दिक्कत, भैया हम तो इंटरनेट से पढ़ते हैं, हम तो मोबाइल पे दिन में 3-4 घंटे लेक्चर देखते हैं, तो हमें तो अपना फोन लेके स्टडी रूम में लेके जाना पड़ेगा। नहीं, आपको अपना सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन? आप 2 स्टडी रूम बनाओ, एक हो गया आपका स्टडी रूम ये, और एक घर के अंदर एक और स्टडी रूम बनाओ, और ये जो दूसरा स्टडी रूम है उसमें सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें, या आपका ड्राइंग रूम हो सकता है गेस्ट, या आपका लिविंग रूम हो सकता है, या आपका कुछ भी हो। यार अगर मुझे इंटरनेट से पढ़ना है तो मैं इस टेबल पे पढ़ूंगा, और जब मुझे सेल्फ स्टडी पढ़ना है, कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है, तब मैं अपनी इस टेबल पे पढ़ूंगा। आपको फिक्स पता होगा मुझे दिन के 2 घंटे मोबाइल चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है लेक्चर देखने के लिए, उस 2 घंटे आप वहां बैठोगे, उसके अलावा फिर आप दूसरी जगह जाओगे। अब आपने अगर ये चीज कर ली तो आपका सॉल्यूशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। पर इस 1 को कंप्लीट करने के लिए बाकी के 4 की अंडरस्टैंडिंग और जरूरी है। करना क्या होगा, आपको चीज समझ में तो आ गई, आप पहले दिन अप्लाई कर लोगे पर दूसरे दिन ये चीज छूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अब सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं।